हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा चौहान आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो आपको क्रमानुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी रचना कौन से क्रम के अनुसार है, कौन सा लेखक कौन से क्रम के अनुसार है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और देखते हैं कि हम इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और हमारी जानकारी कितनी है, हमारी तैयारी कितनी मजबूत हुई है या फिर अभी कहाँ पर कमी रह जाती है। चलो देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है, मतलब कौन सा लेखक कौन से कालक्रम में था। तो सबसे पहला है हमारा बीशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो, खुमान रासो। फिर से पृथ्वीराज रासो, बीशलदेव रासो, हम्मी रासो, खुमान रासो। खुमान रासो, बीशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो, पृथ्वीराज रासो, बीशलदेव और खुमान रासो। तो अगर हमें ट्रिक पता होगी कि इसमें सबसे पहले कौन सा आता है तो फिर हम इसका आंसर सही निकाल सकते हैं। देखो, इसकी ट्रिक हमने याद की थी। खूब क्या थी? खूब पर विजय हमारी। ठीक है, तो खूब से हो जाता है खुमान रासो, ठीक। पर से होता हमारा क्या? खूब। भा से होता विशलदेव रासो, पर से होता मतलब परमाल रासो, पृथ्वीराज, पहले पृथ्वीराज रासो, फिर परमाल रासो हमारी, फिर है हम्मी रासो। ठीक है, तो मतलब ये लगभग ऐसी ट्रिक थी। देख लेते हैं। अब वो पता होना चाहिए इसमें सबसे पहले विशलदेव रासो ही है ना। और उसके बाद हमारा इसमें सबसे पहले हमारा खुमान रासो है, फिर विशलदेव रासो है। खुमान रासो का जो समय है वो 9वीं सदी है, खुमान रासो का। और जबकि विशलदेव रासो 12वीं सदी में था और पृथ्वीराज रासो का 13वीं सदी है। हम्मी रासो लगभग 14वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालक्रमानुसार, मतलब कालक्रम की दृष्टि से सही है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कालक्रम के अनुसार सही है। तो कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है देख लेते हैं एक बार। बता रहे हैं सरहपा, पुष्पदंत, अध्ययमान या फिर हेमचंद। हेमचंद, सरहपा, पुष्पदंत, अध्ययमान, पुष्पदंत, सरहपा, हेमचंद, अध्ययमान, या फिर सरहपा, हेमचंद और अध्ययमान, पुष्पदंत। इनमें से सही कौन सा है? तो अगर हम लोगों ने मतलब नॉर्मली भी पढ़ा होगा तो पता है कि सरहपा सबसे पहले स्थान पर आते हैं, तो इसमें सरहपा ही आएंगे, फिर पुष्पदंत, क्योंकि इसमें दो हैं। देखो, ये दोनों तो होंगे ही नहीं ऑप्शन हमारे सही। यह तो सरपा हैं, सरपा दोनों में ही है, तो हमें ध्यान देना है सबसे पहले आ कौन सकता है। सरपा आते हैं, उसके बाद पुष्पदंत आते हैं, फिर उसके बाद अब्दुल रहमान अध्ययमान, फिर हेमचंद। देख लेते, सरपा का सबको पता है कि इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है, मतलब 8वीं सदी के समथिंग माना जाता है। और पुष्पदंत 10वीं सदी में थे, जबकि अध्ययमान 12वीं सदी में माना जाता है और हेमचंद्र को 13वीं सदी में माना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कह रहे हैं कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो ऐसे कौन से लेखक हैं जिनका जन्म के अकॉर्डिंग सही बनता है कि किसका जन्म कब हुआ था। देखो, अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में जगनिक, खुमान रासो, श्रीधर चंद्रवदाई, खुसरो, श्रीधर चंद्रवदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर, और श्रीधर, खुसरो, चंद्रवदाई, जगनिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले चंद्रवदाई आते हैं, फिर जगनिक आते हैं, फिर खुसरो आते हैं, फिर श्रीधर आते हैं। चंद्रवदाई का जो समय है वो 1168 ईस्वी है। ठीक है, कितना है? 1168 ईस्वी है। जबकि जगनिक का समय 1173 ईस्वी है और खुसरो 13वीं सदी में थे। इनका जो एक्यूरेट टाइम है वो 1253 माना जाता है। कितना है? 1253 माना जाता है। और श्रीधर का 14वीं शताब्दी माना जाता है। श्रीधर को कौन से समय मानते हैं? 14वीं शताब्दी में मानते हैं। तो इस दृष्टि से हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी।
अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित ग्रंथों में मतलब जो इतिहास ग्रंथ हैं उनका काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। जो भी इतिहास ग्रंथ दिए हैं इनमें से सही सही कालक्रम कौन सा है। तो अगर हमें पता होगा तो हम वैसे ही लगा सकते हैं। जो मिश्रबंधु विनोद है वो 1913 ईस्वी में लिखा गया था। वो कब था? वो 1913 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, 1913 ईस्वी में से लिखा गया था। देखते हैं 1913 ईस्वी में हमारा कौन सा था। तो 1930 मतलब जो 1913 ईस्वी में लिखा था वो मिश्रबंधुओं का लिखा गया था। ठीक है, 1913 में मिश्रबंधुओं का था। और जबकि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये लिखा गया था 1888 में। ठीक है, इसके बाद हमारा शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज कब लिखा गया था? ये 1883 में लिखा गया था। ये 1888 और ये 1883। जबकि गारसद तासी का जो एंदुई इस्तवाद लित्तर एंदुई हिंदुस्तानी था ये 1839 ईस्वी में लिखा गया है। ये कब लिखा गया? 1839 में लिखा गया है। तो फिर इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला जो सबसे कम समय में सबसे पहले लिखा गया होगा तो सबसे पहले हमारा कौन सा लिखा जा रहा है? गारसा दत्तासी का। ठीक है, गारसा दत्तासी का मतलब कौन सा? इस्तवादल लित्तर एंदुए हिंदुस्तानी। ये तुम्हारा पहले नंबर पर हो जाएगा। जबकि दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा होगा? शिव सिंह सरोज। दूसरे नंबर पर शिव सिंह सरोज। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर चौथे नंबर पर हो जाएगा मिश्र बंधु। ये हमारा सही क्रम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन की दृष्टि से या प्रकाशन के वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम क्या है। तो कौन सी पुस्तक? ये सारे ही इतिहास ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा हो या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो, इनमें से कुछ लोगों के दिए गए हैं। तो इनमें से हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया होगा। तो देख लो, पहला है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना। फिर हम मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मतलब इन दोनों से ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का था मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इनका ये लिखा गया है 1970 ईस्वी। कब लिखा गया? 1970 ईस्वी। जो कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो समय है वो 1986 ईस्वी है। जिस बच्चे ने मतलब जिस किसी फ्रेंड ने अगर ये किताब पढ़ी होगी तो उसे पता होगा कि ये 1986 ईस्वी में ही प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया था और इसका समय 1996 है। कितना है? 1996 ईस्वी है। जो कि लास्ट है हमारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था और ये सन 2003 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 2003 माना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पीछे छूट गए थे, हमें वो ध्यान देने थे, इस वजह से मैंने फिर से पीछे से देखा था। चलो देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बता रहे हैं कि रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। मतलब इनमें से कौन से लेखक हैं जो पहले आएगा और सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें हमारा पुष्पदंत अध्ययमान स्वयंभू हेमचंद्र अध्ययमान हेमचंद स्वयंभू पुष्पदंत स्वयंभू पुष्पदंत अध्ययमान हेमचंद हेमचंद स्वयंभू पुष्पदंत अध्ययमान। तो ये हम लोगों को लगभग पता ही है कि सबसे पहले कौन माने गए हैं? स्वयंभू माने गए हैं। ठीक है, इसमें सरहपा तो है ही नहीं। अगर सरहपा नहीं है तो फिर स्वयंभू को पहले स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर हो जाएंगे हमारे अध्ययमान और हेमचंद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन मतलब जो लेखक हैं इनका भी क्रम लगाना है। कह रहे हैं निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। जो ये कवि है इनका सही क्रम बताओ। तो देखने से पता है सी है, लेकिन फिर भी हम इसका समय काल देख लेते हैं कि ये कब से कब तक रहे थे।
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये तो पता ही लग गया। अब देख लेते हैं जो सरहपा का समय है वो 769 ईस्वी माना जाता है। कितना है? 769 ईस्वी माना जाता है। जबकि गुरु गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता? 845 माना जाता है। हेमचंद्र 13वीं शताब्दी में थे, मतलब 13वीं शताब्दी में कौन था? हेमचंद्र थे 13वीं शताब्दी में। और सोमप्रभु सूर्य 11 फिर है हमारे सोमप्रभु सूर्य जो कि 11वीं शती में माने जाते हैं। तो इसमें हमारा हेमचंद्र वाला पहले आएगा। हाँ, हेमचंद्र इसमें पहले आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सरहपा, सॉरी एक बार ध्यान देना, सरहपा गोरखनाथ, यही हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? जो आदिकालीन रचनाएं हैं इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सी आनी चाहिए? भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास या संगीत रत्नाकर, या फिर स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। नेमिनाथ रास, स्थूलभद्र बाहुबली भरतेश्वर बाहुबली रास और संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ या फिर स्थूलभद्र रास। तो इनमें से जो हमारी सबसे पहली रचना आएगी जो क्रम के अकॉर्डिंग सही है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। सबसे पहले आती है क्योंकि इसका समय है 1184। कितना है इसका समय? इसका समय है 1184। ठीक है, इसका समय कितना माना जाता है? 1184 माना जाता है। और जो स्थूलभद्र रास है, स्थूलभद्र रास का समय है हमारा 1209। ये जिनधर्म सूर्य के द्वारा लिखी गई थी। कितना है? 1209 इसका समय माना जाता है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली का समय कितना था? 1184 था, जबकि स्थूलभद्र रास का 1209 ईस्वी है। अब आता नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास का समय है 1213 ईस्वी। और लास्ट संगीत रत्नाकर, इसका समय है 12वीं शती। कौन सा है? 12वीं शती। और ये लिखा कब कब गया, मतलब इसके लेखक कौन कौन है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिवाद्र सूर्य की रचना है। और स्थूलभद्र रास जिनधर्म सूर्य के द्वारा लिखी गई थी, जबकि नेमिनाथ रास सुमितगण के द्वारा लिखी गई थी। और संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव हैं। कौन है? सारंगदेव। इसके जो लेखक है वो सारंगदेव माने जाते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें भी पूछा गया है कि रचना काल की दृष्टि से कौन सी, मतलब कृतियों को क्रमानुसार लगाएं। तो इसमें हमारा है कुवलयमाला कथा, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। राउरवेल, कुवलयमाला, उक्त व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, कुवलयमाला, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल और कुवलयमाला कथा। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान दें तो हमें पता है कि राउरवेल से पहले भी एक रचना थी जिसे कुवलयमाला कथा के नाम से जाना गया था। और कुवलयमाला जो रचना है इसका समय 778 ईस्वी माना जाता है, मतलब हम 8वीं शती कह सकते हैं। और राउरवेल का जो समय है वो 10वीं शती माना जाता है। जबकि मतलब उक्त व्यक्ति प्रकरण, मतलब जो उक्त व्यक्ति प्रकरण रचना है वो 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। और कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, ठीक कौन सा था? हाँ, उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगर उक्त व्यक्ति प्रकरण देखी जाए तो यह 12वीं शती, जबकि वर्ण रत्नाकर को 14वीं शती में माना जाता है। ठीक है, और कुवलयमाला कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखी गई है। एक बार लेखक के नाम भी देख लेते हैं। प्रकाशन तो इसका 8वीं शती है ही, हमें पता ही है। इसका 10वीं शती है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती, जबकि वर्ण रत्नाकर 14वीं शती में लिखा गया है। कुवलयमाला उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखी गई है। और ये राउरवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर के द्वारा लिखी गई है। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसके ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहे हैं कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है?
तो सही अनुक्रम के लिए आंसर तुम्हारा दिख रहा है कि इसमें ए है, ए सही हो जाएगा। लेकिन हम इनके लेखक और इनका रचनाकाल देख लेते हैं। तो ये रचना कौन सी है? दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की है। किसके द्वारा लिखी गई है? सरहपाद के द्वारा लिखी गई है दोहा कोश। और दोहा कोश का जो समय है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि सरहपा का ही समय 8वीं शताब्दी था, तो इनकी रचना का भी 8वीं शताब्दी माना जाता है। उसके बाद है श्रावकाचार। श्रावकाचार देवसेन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? देवसेन के द्वारा लिखी गई है। ये देवसेन द्वारा लिखी रचना है और इनका समय 933 ईस्वी है। एक्यूरेट 933 है, हम इसे 10वीं सदी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है संदेश रासक। ये अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है। ये सभी जानते हैं, अब्दुल रहमान लेखक थे, उनके द्वारा लिखी गई और इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी है। कितना है? 12वीं शताब्दी है। जबकि कीर्तलता का समय 14वीं सदी माना जाता है और इसके लेखक कौन है? तो विद्यापति को माना जाता है। किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से पूछा गया है कि काल क्रमानुसार संगति क्रम संगति क्या है या संगति क्रम क्या है। तो इसमें भी देख लो, कुवलयमाला कथा, अब ये हमें पता है, पुराना हमने पढ़ा था कि कुवलयमाला पहले आएगा, तो राउरवेल और उक्त प्रकरण तो कट ही जाएगा। अब रह जाते हैं कौन से दो? कुवलयमाला, उक्त प्रकरण, राउरवेल, कीर्तिलता। कुवलयमाला, राउरवेल, उक्त प्रकरण या फिर कीर्तिलता। तो हमें ध्यान देना, हमने पहले बताया था कि राउरवेल से पहले भी एक रचना थी जिसको कुवलयमाला कथा कहा गया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कुवलयमाला का जो समय है वो 8वीं सदी है, राउरवेल का 10वीं सदी है, उक्त व्यक्ति प्रकरण का समय 12वीं सदी है, जबकि कीर्तिलता का समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। ये उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखी गई है और राउरवेल रोड़ा कवि के द्वारा, जबकि उक्त व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा लिखी गई? दामोदर के द्वारा लिखी गई और कीर्तिलता विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चंस हैं। मैं फिर से उपस्थित हूँगी आप लोगों के सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेके।